हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। बात करेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और कुछ बेसिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न हम फॉलो करेंगे, जिसको देखते हुए हम एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस मैं लेट डाउन करूंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उसके मुताबिक उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है और किस तरीके से मैं उसको अपनी ट्रेनिंग जर्नी में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो मैं बेसिक्स जो है यही क्लियर करता हूं मैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करूं, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, तो उसमें से मुझे किसको फॉलो करना चाहिए, ये थोड़ा एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि मुझे इसको किस में फॉलो करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम अपना करियर चुनते हैं या फिर हम कोई अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, ठीक है, कॉलेज में, कि मैं अपना कौन सा सब्जेक्ट मुझे जाना चाहिए, कौन सा करियर चुनना चाहिए। तो देखिए, दो कंसेप्ट होता है। अगर मैं सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो दोनों जगह देखिए कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में देनी पड़ती है। हम पहला ये सोचते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मैं चुनूंगा तो जिसमें मुझे फ्यूचर मुझे थोड़ा अच्छा मिलेगा, ज़्यादा डिमांड में है, उसके हिसाब से देखते हैं। और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा जो बाकी लोग हैं जो ज़्यादा स्मार्ट बोलते हैं जिनको, ठीक है, तो वो लोग दिल से चुनते हैं कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसके हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। सेम गोज टू करियर। करियर में भी ये चीज़ होती है कि हम जब कोई जॉब चुनते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, किसी को लगता है कि नहीं इसमें बहुत सारा पैसा है, ठीक है, सो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग वो जॉब पिकअप करते हैं कि ये जॉब मुझे करना चाहिए। ठीक है, एंड दे चूज दैट जॉब। ठीक है, दूसरे लोग जो होते हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी, ठीक है, कि मुझे ये वाला जॉब चुनना चाहिए जो उनको ज़्यादा दिल से पसंद है, जिनको लगता है कि मुझे करने में खुशी होती है। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का भी सेम चीज़ है। ठीक है, ट्रेडिंग में भी ये होता है कि ऐसा होता है कि ये वाला ज़्यादा पसंद है, वाला ज़्यादा पसंद है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ। यहाँ पे मुझे वो पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो मुझे सिमिलर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें अवेलेबल होता है कि ठीक है ये पैटर्न आ गया, मुझे लेना चाहिए। आप वो मत देखें कि इसमें मुझे बहुत अच्छा डिज़ाइन है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, वो समथिंग डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे आपको वो पैटर्न चुनना पड़ता है जो इजीली आपको वहां पर दिखता है अवेलेबल। ठीक है, दूसरा इसमें यह भी देखिए कि कुछ पैटर्न है वो हमेशा नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके सक्सेस रेशो ज्यादा है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हो आपके रिस्क के हिसाब से। ठीक है, आपके रिस्क के हिसाब से। तो इसमें वो नहीं होना चाहिए कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है तो मैं ये वाला चुनता हूं, पता चला कि आप उसको झेल ही नहीं पा रहे हो, रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो। फिर एक जो है जिसमें अच्छे से रिस्क मैनेज कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और ग्रीड जो होता है उसको मैनेज करिए। तो बोलते हैं ना, जो दिल से हम चुन रहे हैं तो उसको चुनिए। ठीक है, और जो हम सीधा चुनते कि नहीं ये इसमें बहुत ज्यादा आता है, ये आ जाता है, लेकिन उसमें रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा है, इमोशंस मैनेज नहीं हो पा रहे, तो उसको मत चुनिए। ठीक है, दोनों चीज है, दोनों चीज को हमें ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले मैं जाता हूं बुलिश की ओर। ठीक है, ठीक है, बुलिश की ओर। तो यहां पे बुलिश में अगर मैं ट्रेड देखूं तो कुछ 3-4 है जिसको मैं फॉलो करता हूं। ठीक है, 3-4 है जिनको मैं कुछ ज्यादा फॉलो करता हूं। तो पहला आप देखोगे इसमें आता है हैमर। ठीक है, बहुत बेसिक है हैमर, इस तरीके से बनता है, कई बार इस तरीके का भी बनता है। ठीक है, ये आपका हैमर पैटर्न है। ठीक है, जिसमें आप देखोगे जो विक है बहुत बड़ी होती है, बॉडी थोड़ी छोटी होती है, एकदम हैमर टाइप का होता है। ठीक है, हैमर करने वाला हैमर टाइप का होता है, तो इसमें मुझे इस तरीके की बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो मैं देखूंगा विक छोटा है, उसके हिसाब से मुझे इसमें बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉडी है, आई एम सॉरी, विक छोटा नहीं, विक बड़ा है, बॉडी मेरी छोटी होती है। ठीक है, अभी इसमें कई लोग देखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होना चाहिए,
ठीक है, हाई और क्लोजिंग सेम होना चाहिए या हाई और ओपनिंग सेम होना चाहिए, वो एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव है, हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हम ज्यादातर देखें कि इसका फिगर कैसा बना हुआ है, ठीक है, ये इसका फोटो कैसा बना हुआ, तो इस तरीके से इसका पैटर्न बना हुआ है, तो मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा कि ये मेरा एक हैमर पैटर्न है, ठीक है। तो हैमर वाले में हम क्या करेंगे, ये बनता कैसे वो देखिए, मार्केट इस तरीके से, मार्केट इस तरीके से ऐसा नीचे आ रहा है, तो हैमर आपका यहां बनेगा और आप यहीं से ट्रेड इसका बनता है, ठीक है। तो बुलिश जो है हैमर पैटर्न में आप देखोगे कि इसमें मुझे ट्रेड कैसे बनाना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि लोग कैंडल क्लोज होने पर ही ट्रेड बना देते हैं, वो भी ठीक है। दूसरे लोग क्या करते हैं, वो इसका हाई अगला कैंडल ब्रेक करता है तो वो वहां पर ट्रेड बनाते हैं, कुछ लोग यही ट्रेड बना लेते हैं, कुछ लोग यहां ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। दोनों ही सही है, दोनों गलत नहीं है, बस डिफरेंस आप देखोगे कि इसमें प्रॉब्लम एक आ जाएगी दूसरे वाले में कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप यहां पे लगा रहे हो, राइट। ये जो डिफरेंस है ये आपका एसएल होगा और यहां से यहां तक आपका टारगेट, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया, इसके हाई पे ट्रेड लिया या इसका जो ब्रेकआउट है मैंने वहां पर ट्रेड लिया, नीचे का जो विक है उसका लोवेस्ट पॉइंट पे मैंने वहां पर स्टॉप लॉस रखा। कई बार जो मैं स्टॉप लॉस है मैं एक बफर पॉइंट रखता हूं, निफ्टी है 5 से 10 के पॉइंट के बीच में रखता हूं, बैंक निफ्टी है थोड़ा मैं ज्यादा रखता हूं, 15-20 पॉइंट रखता हूं, ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूं, थोड़ा सा बफर में जरूर उसमें रखता हूं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हैमर पैटर्न का इस तरीके से ट्रेड आपका बनता है, ठीक है, ये क्लियर है। अभी इसमें इसके साथ साथ अगर मैं इसमें दूसरा आपको पैटर्न बताऊं, ठीक है, हैमर वाला मैं आपको बताऊंगा और दूसरा वाला है, एक किसमें आता है आपको एंगल्फिंग आता है, फिर एक आता है पियर्सिंग और एक आता है आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। तो जो पियर्सिंग वाला है, अभी एंगल्फिंग वाला देखते हैं पहले। ये मान लीजिए आपका एक रेड कैंडल है, एंगल्फिंग, एंगल्फ कर जाना, पूरा एंगल्फ कर जाना, तो मतलब यहां पर साइड में आपको एक बड़ी कैंडल बनेगी, जो इसका लो है उसको भी ब्रेक करके बनेगा, जो इसका हाई है उसको भी ब्रेक कर बनेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल्फिंग पैटर्न होता है, ठीक है। तो मैंने जब ये एंगल्फिंग वाला देखा, ये मेरा एंगल्फिंग का ट्रेड बना है और यहां पे मैं इसको एक ट्रेड बनाता हूं। जनरली ये भी कैसा होता है, इसी तरीके से ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, ठीक है। यहां पर आपका कैंडल बना है, यहां पे आपका एंगल्फिंग बना है, यहां पर मैं ट्रेड बनाता हूं, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एसएल है, ये जोन मेरा एसएल है, ठीक है। मैं पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कुछ मैं रूल्स इसके बाद बताऊंगा, वो रूल्स को मुझे फॉलो करना है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना है ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान बने रहे, ठीक है। तो ये मेरा इसमें सिस्टम था, ये मेरा रूल्स, ये मेरा एक बुलिश हैमर वाला पैटर्न था, ठीक है। इसी में अगर मैं बेरिश का बताऊं तो बेरिश का इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, ठीक है। पहले मैं बुलिश वाला बता देता हूं, फिर मैं आपको बेरिश वाला इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा था, जस्ट अ मिनट, एंगल्फिंग था। अभी आता पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। पियर्सिंग क्लियर है, मतलब पियर्स करना, ठीक है। पियर्सिंग में क्या होता है कि आपकी एक कैंडल बनी है, रेड कैंडल, अगली कैंडल क्या होता है, इसका लो ब्रेक करके यहां बनती है, लेकिन इसका 50% से ज्यादा जो ये बॉडी है इसकी 50% से ज्यादा ऊपर पियर्स करती है। ये आपका रेड होगा, ये आपका ग्रीन होगा, पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जो कैंडल है उसका लो ब्रेक की, लेकिन वहां पे बायर्स ज्यादा डोमिनेंट हुए, ठीक है, ज्यादा डोमिनेंट हुए, कैंडल यहां पर बनी और वहां पर आपका ट्रेड बना, ठीक है। वहां पर आपका एक परफेक्ट ट्रेड बना, आप उसमें पैटर्न के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। ये भी आपका कैसे बनेगा, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, यहां से आपका टारगेट, ये आपका, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है पियर्सिंग पैटर्न, आप इस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो, ओके। सो दैट इज द पियर्सिंग पैटर्न। नाउ इसी के बाद मैं बनाता हूं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, ठीक है, बहुत मॉर्निंग स्टार थोड़ा सा इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
मॉर्निंग स्टार एक मतलब आप देखोगे जो पियर्सिंग का है इसी का नेक्स्ट फॉलोअप होता है, ठीक है। पियर्सिंग वाले में क्या होता है कि कैंडल एक लो बनाई और उसी के नीचे लो ब्रेक करके एक ऊपर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कैंडल आपका कैसा बना हुआ है, इस तरीके का एक रेड कैंडल है। अभी अगला कैंडल क्या है, इसका ब्रेक करके यहां पर एक विक बनाती है, ठीक है। अभी ये जो है ये इसका 50% भी कवर कर सकती है, नहीं तो ये इसका लो पर ही रहती है, 50% कवर नहीं करती है। कई बार देखोगे ये जो है इसने यहीं पर लो ही बॉडी बनाया है, ज्यादा नहीं बनाया, ठीक है। दोनों सूरत में आपको मिलेंगे, वो पियर्सिंग भी आपका हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से बनाया तो लोग वहां पर ट्रेड नहीं लेते, लोग सोचते हैं कि नहीं पियर्सिंग पैटर्न नहीं बनाया, क्योंकि पियर्सिंग इसके ऊपर बनता है, राइट। पियर्सिंग में भी लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे पियर्सिंग जैसा होता है, लेकिन पियर्सिंग में इसका 50% ज्यादा बॉडी कवर करता है, यहां पर 50% ज्यादा बॉडी कवर नहीं किया है, नीचे ही है। तो ये जो है इसके नीचे रहेगा, ठीक है। साइड में ही इसी का हाई ब्रेक करके आपका एक कैंडल बनेगा, ठीक है। और ये आपका ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कैंडल चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको इस तरीके का पैटर्न यहां पर फॉलो करना है, ठीक है। रेड, फिर आपको एक कभी कभी ये जो नीचे वाला कैंडल है ये कभी कभी डोजी टाइप का बनता है, ठीक है। कभी कभी हैमर टाइप का बनता है, तो हैमर का बन गया तो हैमर के हिसाब से ले लीजिए, लेकिन आपको इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला है, इसका हाई ब्रेक किया, यहां पर आपने ट्रेड इसमें लेना शुरू किया, ठीक है। सिमिलर है, डाउन टाइम में बनता है और ये ऊपर वाले में बनता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको 4 पैटर्न बताया, ठीक है। एक आखिरी वाला आपको बता देता हूं, ठीक है, बुलिश में, ठीक है। 3 वाइट क्रो मतलब कैसा होता है, ये आपका रेड कैंडल बना है, रेड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपका यहां पर ग्रीन वाला बनता है, ठीक है। ग्रीन वाला बनता है, जस्ट अ मिनट, चलिए ग्रीन वाला ले लेते हैं, ओके। यहां पर आपको ग्रीन कैंडल बनेगा, इसको बोला जाता है व्हाइट क्रो। हालांकि ग्रीन कलर है, लेकिन ना ही व्हाइट कलर का आपको क्रो मिलेगा, ना ही ग्रीन कलर का क्रो मिलेगा, बट एक नाम दिया गया है। तो यहां पर आपको ग्रीन, इसको पूरा 3 ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको बोला जाता है व्हाइट क्रो, ठीक है। तो ये भी आपका यहां पर एक अपसाइड वाला पोटेंशियल बताता है कि ये ऊपर की ओर जा सकता है, आप इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी जो है ये आपको रेड मिलेगा, ठीक है, ये पूरा रेड होगा और ये ग्रीन होगा, तो ये आपको बोलेगा व्हाइट क्रो, ठीक है। मार्केट का बुलिश का पैटर्न है, तो मैंने आपको यहां पर लगभग 5 बताए, ठीक है, बुलिश वाले। हैमर बताया, एंगल्फिंग बताया, पियर्सिंग बताया, मॉर्निंग स्टार बताया, अब मैंने व्हाइट क्रो बताया। अब चलते हैं बेरिश वाले पे, ठीक है। तो चलिए बेरिश वाले पे चलते हैं। बेरिश वाले पे, ठीक है, क्या होगा कि पहले मैं लेता हूं हैमर, ठीक है। तो आपका हैमर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। हैमर इस तरीके से बनेगा, या तो आपका इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों ही आपका हैमर वाला पैटर्न है, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, और यहां से इस तरीके से नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसा लगा दीजिए, ऑलराइट, और इसी के नीचे आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं बेरिश वाला पैटर्न, ओके। ये बेरिश पैटर्न है, तो जरा ध्यान से देखिए, ऑलराइट। नाउ इसी में हम देखते हैं एंगल्फिंग, ठीक है। तो एंगल्फिंग में ग्रीन कलर का कैंडल बना आपका,
और यहीं पर आपको पियर्सिंग बनेगा तो थोड़ा बॉडी थोड़ी बड़ी बनेगी, अब सॉरी एंगल्फिंग बनेगा, बॉडी थोड़ी ऐसे बनेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग इस तरीके का पैटर्न है और यहाँ पे नीचे डाउन साइड आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। इसे के हाई पे आप एसएल रखिए और यहाँ पर आपको ट्रेड आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपका बेरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। नाउ वापस से चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं पियर्सिंग, ठीक है। तो पियर्सिंग में अगेन आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ है कैंडल, और रेड वाला क्या करेगा, हाई ब्रेक करेगा और यहां पे एक 50% से ज्यादा इसका बॉडी कवर करेगा। तो ये आपका पियर्सिंग वाला बन गया, ठीक है, बेरिश पियर्सिंग। ओके, ये पूरा यहां से नीचे जाने की संभावना है, यहां से यहां तक मार्केट ऊपर आया हुआ है, ठीक है। पूरा आपको पैटर्न यहां पर बन गया है, राइट। तो ये तीसरा वाला था, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वाला मैंने आपको बताया था वहां पर मैंने बुलिश वाले में मॉर्निंग स्टार बताया था, यहां पर आपका इवनिंग स्टार होगा। तो इस तरीके से आपका कैंडल बनेगा, ये वाला ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ये वाला आपका डेफिनेटली रेड होना चाहिए। तो ये आपका बन गया इवनिंग स्टार, ये आपका बन गया इवनिंग स्टार। ओके, आपने देखा कितने ब्यूटीफुली तरीके से मुझे ये सेटअप बना हुआ है, ठीक है। इसी के पहले आपको बताया था आपको मैंने बताया था व्हाइट क्रो, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 ब्लैक क्रो मिलेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आपको ऐसे बनना शुरू होगी, ठीक है। इसको आप बोलोगे 3 ब्लैक क्रो, ठीक है। तो ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है, बेरिश वाला है, ठीक है। अभी कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो मुझे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कब फॉलो करना। पहला, ऑलवेज मार्क लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं चीज पे आपको देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं भी बीच में बनेगा तो आपको ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑलवेज फॉलो ओनली 1 मैक्सिमम 2 पैटर्न्स, नॉट मोर देन दैट। पता चला आपने एक जगह एंगल्फिंग लिया है, नीचे जैसी मार्केट गया आपको पियर्सिंग मिल गया, आप सोचोगे एग्जिट कर लो, यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। एग्जिट कर लिया, पता चला और नीचे गया, ठीक है। ऊपर आप मॉर्निंग स्टार, ऊपर आप इवनिंग स्टार देख रहे हो, नीचे आप एंगल्फिंग देख रहे हो, नीचे आप ब्लैक क्रो देख रहे हो, तो आपको अलग अलग मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि 1 या 2 ही पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आप पूरा मिक्सअप कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो स्कैल्पिंग के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए कि आपको कौन सा पैटर्न जो आपका ज्यादा आपको कन्विंस कर रहा है, ज्यादा आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, थोड़ा 1-2 पैटर्न देख लेते हैं, ओके। तो एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का लगाया, वो भी 3 मिनट का मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। मेरा ज्यादा फेवरेबल है तो मैंने बैंक निफ्टी का लगाया, ठीक है।
अभी देखिए बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है 51,500, ठीक है, थोड़ा नीचे चल रहा है। तो मुझे यहां पर देखना है कि पैटर्न मुझे कहां पर बना हुआ था, ठीक है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं ऑलवेज, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ओके। तो रेजिस्टेंस के पास कुछ मुझे पैटर्न बना था, लेट मी चेक। ये देखिए इसको यहां पर पूरा जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस पूरा बना हुआ है, ऑलराइट। देखिए इसको ये रहा फॉलो कर रहा है, ठीक है, बराबर बना है। तो इसको यहां पर टच किया तो यहां पर देखिए दो तीन आपको चीजें दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर देखिए हैमर बना हुआ है, ठीक है, हैमर बना हुआ है। इसी के हाई पे ऊपर बफर रखूंगा मैं, जैसे मैंने कहा मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं यहां से 15-20 पॉइंट ऊपर में स्टॉप लॉस रखता हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी है, थोड़ा बफर आपको रखना पड़ेगा, 10-15 पॉइंट इस पर रखिए, ठीक है, वो हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर मैं यहां पर भी ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, 51,700 से नीचे किया था 51,640, तो देख सकता हूं यहां से लगभग 60 पॉइंट नीचे आया है। मेरा स्टॉप लॉस 30 था, 730 का, तो ठीक है, 1:2 का रेशो मिला है। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपको एक यहां पे देख सकते हो एक मुझे इवनिंग स्टार टाइप का बना हुआ है, हालांकि फुल फॉलो नहीं किया लेकिन वैसा बना हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं इसको फॉलो कर सकता हूं बिकॉज एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बनता है। अभी यहां पर देखिए ये डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड यहां पर जा रहा है। तो मैं देखूंगा कि यहां पर मुझे कोई एक पर्टिकुलर मैं यहां पर टेक्निक देखूंगा कि जो मुझे मिलना चाहिए, ओके। तो यहां पे जैसे मैं वहां पर मॉर्निंग स्टार मैंने अगर देखा है ऊपर, तो यहां पर भी मैं सॉरी ऊपर इवनिंग स्टार देखा तो मैं यहां पे मॉर्निंग स्टार का वेट करूंगा। अगर मैंने ऊपर हैमर देखा तो मैं नीचे हैमर का वेट करूंगा कि मुझे कहीं पर हैमर मिले, ठीक है। उसके हिसाब से मुझे ट्रेड यहां पर बनना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे जो एंगल्फिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, लेट अस चेक एंगल्फिंग कहीं पर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही बनना चाहिए, तो ही मुझे वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि एंगल्फिंग और स्पेयरिंग आपको हर जगह मिलेगा, आपको इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी आपको हर जगह मिलेगा, तो उस चीज से आपको बचना है, ठीक है। तो लेट अस चेक कि किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सपोर्ट, अभी देखिए ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये रहा सपोर्ट, देख सकते हो अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो लेट मी मार्क इट, ठीक है, देख सकते हो अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जिसको एक प्राइस ने काफी अच्छा टच करके आया हुआ है, देख सकते हो मल्टीपल सपोर्ट है, ठीक है। तो मल्टीपल सपोर्ट की वजह से देखिए यहां पर भी प्राइस जो है इसी सपोर्ट को टच करके ऊपर आया, ठीक है। यहां पर देखिए ये तो खैर ऊपर चला गया है, तो मैं यहां पर चेक करूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए सपोर्ट के नीचे यहां पर एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, बट मेरा ट्रेड वहां पर बनता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सपोर्ट के नीचे गया है, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर देखते हैं, ये देखिए इसी सपोर्ट को यहां पर रजिस्ट किया, यहां पर देखिए एक एंगल्फिंग पियर्सिंग बना हुआ है, मैं यहां पर ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे जो नीचे ब्रेक डाउन किया था, यहां पर देखिए कहां गया, ये देखिए हैमर बना हुआ है, ठीक है, हालांकि थोड़ा बड़ा है बट हैमर बना हुआ है, आपका ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। इसी पे यहां पर देखिए अगेन इसे सपोर्ट को टच करके ये देखिए पियर्सिंग ये भी बना है, यहां पर भी हैमर बना है, दोनों आपको तरीका बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं कि ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो किया। आप इसमें आगे भी ढूंढ सकते हो, ढूंढ के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस तरीके से पैटर्न मिला है, किस तरीके से सक्सेसफुल का ये नज़ारा बता रहा है, किस तरीके से सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, ओके। तो ये था कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। कौन सा एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।